दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, इस अटैक के अंदर कुछ चीज़ें यूनिक हैं। इस बार कुछ चीज़ें उभर के आई हैं जो कि पहले जो इंसर्जेंसी थी उससे अलग हुई हैं। काफ़ी स्टेक होल्डर्स ने एक अलग बिहेवियर सामने आया है। सबसे पहली तो ये चीज़ हुई है कि इससे पहले टेररिस्ट ने टूरिस्ट को टारगेट नहीं किया था, और वो भी टूरिस्ट को धर्म पूछ करके मारना। 26-27 लोगों को धर्म पूछ करके टारगेट करना और ओनली मेल कैंडिडेट्स को टारगेट करना, ये इस तरह का जो कृत्य है ये पहली बार देखने को मिला है कि उन्होंने सेलेक्टिव एक धर्म विशेष को, हिंदुओं को पर्टिकुलरली टारगेट किया है। अदरवाइज नॉर्मली ऐसा होता था कि आर्मी पे, सीआरपीएफ पे और सिक्योरिटी फोर्सेस इंस्टॉलेशंस पे टेररिस्ट अटैक होते थे। हमने देखा पुलवामा में हुआ, या पठानकोट में अटैक हुआ, या और दूसरी जगहों पे जो ज़्यादातर मिलिट्री पर्सनल्स को, सिक्योरिटी पर्सनल्स को, पुलिस पर्सनल्स को टारगेट किया जाता था। ये पहली बार हुआ है कि जो हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने अटैक किया है। इसके अंदर कोशिश यही थी, मंशा यही थी कि पूरे भारत में सारे मुस्लिम्स की सिंपैथी पाकिस्तान की तरफ चली जाए और हिंदू मुस्लिम में आपस में बहुत बड़ा डिवाइड पैदा हो जाए, एक तरह की हैट्रिड पैदा हो जाए और हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाएं, इंटरनल सिविल वार हो जाए। उस तरह की कोशिश, मानसिकता रही है। परंतु एक और नई चीज देखने को मिली कि पाकिस्तान की जो लोकल पॉपुलेशन है, कश्मीर की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो कश्मीरी आवाम है, उन्होंने अटैक के दौरान और अटैक के बाद जो भी विक्टिम्स थे उनकी हेल्प में, जितने भी घोड़े वाले थे, कश्मीरी लोकल्स थे और वो ज़्यादातर मुस्लिम्स थे, उन्होंने जो हेल्प की, उन्होंने जो विक्टिम्स के जो सर्वाइवल्स थे, उन्होंने जो बाद में आके कहानियां बताई हैं कि इन घोड़े वाले मुस्लिम्स ने, लोकल कश्मीरीज ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की, बड़ा मानवीयता का परिचय दिया। और जो कश्मीरियों ने पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो नारे लगाए या पाकिस्तान को जो कंडेम किया है, उस तरह की भावना लोकल कश्मीरी के अंदर ये पहली बार देखने को मिली है कि पाकिस्तान को लोगों ने बहुत ज़्यादा कंडेम किया है, पर्टिकुलरली कश्मीरी मुस्लिम्स ने। एंड अक्रॉस द कंट्री, आई मस्ट से कि अक्रॉस द कंट्री मुस्लिम्स ने काफ़ी इस चीज़ को पाकिस्तान के खिलाफ जाकर के, और ये दंगा वाली जो, या हिंदूज के प्रति द्वेष भावना पैदा करने वाली जो कृत्य किया था, उसके विपरीत जाके मुस्लिम्स ने अक्रॉस द कंट्री और कश्मीरी मुस्लिम्स ने पर्टिकुलरली, इससे पाकिस्तान के खिलाफ उनके दिल में एक तरह से खटास आ गई है, बहुत ज़्यादा खटास आ गई है। क्योंकि कश्मीरी मुस्लिम्स ने देखा कि 370 हटने के बाद, 35 हटने के बाद वहाँ पे टूरिस्ट जाने लगा था, बहुत मात्रा में टूरिस्ट जाने लगा था, और टूरिस्ट जाने से वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है, कोई छोटा होटल चला रहा है, कोई पौनी हाँक रहा है, कोई घोड़ा हाँक रहा है, या कोई टैक्सी चला रहा है, या कोई अपना छोटी दुकान चला रहा है, कोई कश्मीरी टेक्सटाइल की दुकान है, तो उस तरह से वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट आ रहा था, लोगों की इकोनॉमी चलनी शुरू हो गई थी। इसलिए जो वहाँ के लोकल्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का, और सबसे ज़्यादा वही इफ़ेक्टेड है। अगर टूरिस्ट वहाँ नहीं जाता है, टूरिज़्म वहाँ नहीं होता है या कम हो जाता है, तो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट, वहाँ की इकोनॉमी एक बहुत बड़ा हिट होगी। इसी चीज़ को देखते हुए लोकल कश्मीरीज ने टेररिस्ट को और पाकिस्तान को पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा हेट किया है। ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। तीसरी चीज़ एक निकल के आई है कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हिंदुस्तान से पाकिस्तान में मैरिज कर रही हैं और पाकिस्तान से इंडिया के अंदर, भारत के अंदर शादी कर रही हैं। ये अक्रॉस द बॉर्डर पीपल आर हैविंग मैट्रिमोनियल अलायंसेस, और इस मैट्रिमोनियल अलायंस में निकल के आया
कि कोई इंडियन लड़की, शी हैज मैरिड टू ए पाकिस्तानी नेशनल, और उसने पाकिस्तान में जाकर के रहने के बावजूद, पाकिस्तान में शादी होने के बावजूद भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है। इस तरह की बहुत सारे केस ऐसे मिले हैं कि जो पाकिस्तान से यहाँ शादी हुई है, वो यहाँ बच्चे पैदा करके और पाकिस्तान के नेशनल है। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। ये सारा का सारा जो एपिसोड है मैरिज वाला अक्रॉस द बॉर्डर, ये अभी निकल के आया है और इससे एक बड़ी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पैदा होती है। एक स्पाइंग की भी इसके अंदर से बू आती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंटेलिजेंस एजेंसीज टू कंट्रोल द स्पाइंग। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा निकल के आया है। आई एम श्योर इंटेलिजेंस एजेंसीज विल लुक इनटू दिस एंड वीजा नॉर्म्स हैव टू बी रीडिफाइंड। एक द्वारा से पाकिस्तान और भारत के बीच में आना जाना और जो वीजा नॉर्म्स हैं उनको ट्वीक करना बहुत जरूरी है। उनको और स्ट्रिंजेंट बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये बात समझ नहीं आती कि व्हेन इंडिया हैज मोर मुस्लिम्स और इक्वल मुस्लिम्स as compared to the Pakistan, and 78-79 years have passed ever since we separated. Why people are choosing still to marry their daughters into the Pakistan or to the Pakistan national or a vice versa? I don't know. When complete hostility में पाकिस्तान और भारत के रिश्ते रहे हैं और वीजा नॉर्म्स काफी डिफिकल्ट रहे हैं, despite knowing all these facts, ये सब जानते हुए कि कभी भी वीजा रद्द हो सकता है, कभी भी रिपेट्रिएट हो सकते हैं और आने जाने में बड़ी दिक्कत हो सकती है, उसके बावजूद भी काफी मुस्लिम महिलाएं पाकिस्तान में जाके शादी कर रही हैं और पाकिस्तान से आकर के यहां शादी हो रही हैं। इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी इट मीन्स समथिंग इज फसी इनटू दिस एपिसोड। इस एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ दाल में काला है और इसकी गहनता से जांच करने की जरूरत है। बहुत जरूरी है कि इसको बहुत गहनता से इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड वीजा ग्रांटिंग फॉरेन एमईए को इसके अंदर देखने की जरूरत है कि ये चल क्या रहा है इस देश में। कि somebody is saying 5,000 girls are married, somebody is saying 5 lakh girls are married, and there are 20 lakh children who are on both side of the border. So what is this happening? ये कहने के लिए एक बॉर्डर का वो है, अदरवाइज इट इज ए ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है ये, पर्टिकुलरली विद द पाकिस्तान, द काइंड ऑफ relations we have two communities, and the Pakistan army chief giving statement that Hindus and Muslims cannot coexist together. So इस चीज को देखने की जरूरत है। एक चौथी चीज जो बहुत ज्यादा उभर के आई है वो ये है कि गवर्नमेंट नीड्स टू कंट्रोल द सोशल मीडिया। यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या फॉर दैट मैटर ऑन एनी अदर सोशल प्लेटफॉर्म, यू विल फाइंड दैट क्रिएटेड कंटेंट, एक फैब्रिकेटेड कंटेंट टू स्प्रेड द हेट्रेड हैज बीन पोस्टेड बाय सो मेनी पीपल फ्रॉम बोथ द साइड्स। ये एक जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना या एक चीज को फैब्रिकेट करके निराधार चीजों को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को, एंड पीपल, ए कॉमन पर्सन डजंट हैव wherewithal to check whether this information is fake or it is true. So this is a very, very dangerous episode which has surfaced कि government has to have a stringent rules and regulations for controlling the social media, particularly YouTube, Facebook and so on. So I'm sure that government will definitely take cognizance of this. ये जो चीज़ें निकल के आई हैं, सिचुएशन हालांकि हैंडल हो गई, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारे डिप्लोमेट्स ने, हमारे पॉलिटिकल सेटअप ने, या मैं कहूँ कि आम जनता भी के आपस में इस तरह का समन्वय रहा कि कोई इस तरह की दुर्घटना नहीं हुई, इस तरह की देश के अंदर जो एक रिलीजियस हैट्रिड है वो नहीं फैली। अदरवाइज इस तरह की वार मॉन्गरिंग और इस तरह की इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन में ये बड़ा आम है। मैं ये कहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसका आइकॉन बटन दबा दें, जिससे कि जो और मेरी जो यूट्यूब पे जो वीडियोस आएंगी वो आप तक पहुँचें। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।